अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या है तो वीडीजी या विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी स्कीम 2022। तो वीडीजी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स टू डील विद राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ टेरर इन जम्मू रीजन। पर्पस क्या है इसका? टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स आर्म्ड सिविलियंस टू इंस्टिल sense of self-protection in such villages, infrastructural installation in and around them, and to check the trans-border movements. कवरेज इसका कहाँ तक होगा? तो आइडेंटिफाइड विलेजेस अलॉन्ग द बॉर्डर्स एंड इन डेप्थ एरियाज ऑफ द जम्मू डिवीजन। स्ट्रक्चर इसका कैसा है? तो साइज आपका मैक्सिमम 15 मेंबर पर ग्रुप। लीडरशिप लेड बाय द रिटायर्ड आर्मी CPMF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स। कमांड एंड कंट्रोल किनके हाथ में रहे? तो ऑपरेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट SP या SSP। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंडर में कौन सा स्कीम था? तो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 अमेंडेड टू प्रोवाइड विदड्रॉल बेनिफिट टू मेंबर्स हैविंग लेस देन 6 months सर्विस। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहेगा? तो इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स पोस्ट रिटायरमेंट, प्रोवाइडिंग लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इट इज़ अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है ये, DCD भी बोला जाता है। फंडिंग इसको कहाँ से मिलता है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.33 ऑफ द वेजेस से डिडक्ट होता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 1.16% ऑफ वेजेस अप टू 15,000 पर मंथ। पे आउट ऑल बेनिफिट्स आर फंडेड थ्रू दीज कंट्रीब्यूशंस। मिनिमम पेंशन कितना मिलता है? 1,000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2014। देन कम्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट हैज़ एंटर्ड फेज 3। पर्पस इसका क्या है? इट एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियन जुडिशरी यूजिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी ICT। कोलैबोरेटिव अप्रोच इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट्स ई कमिटी। टेन्योर क्या है? तो ई कोर्ट फेज़ 1 का टेन्योर था 11 से 15 तक, 2011 से 15। ई कोर्ट फेज़ 2 का आपका टेन्योर है 2015 से 2023। ई कोर्ट फेज़ 3 का टेन्योर है 2023 से 27 तक का। अब ई कोर्ट फेज़ 3 में देख लेते क्या, तो एक जाइंट लीप टू डेमोक्रेटाइजिंग जुडिशरी। तो सबसे पहला रहेगा हम लोग का स्कैनिंग डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ केस रिकॉर्ड्स। अब आप ऑनलाइन जो है ना कोई भी केस देख सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब आप देख सकते हैं ऑनलाइन। देन क्लाउड 2 में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाएगा। देन आपका आ जाता है यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर टू एग्जिस्टिंग कोर्ट्स, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यूली सेटअप कोर्ट्स। देन मोर वर्चुअल कोर्ट्स होगा आपका ऑनलाइन जो है ना, जो भी जजमेंट वगैरह ऑनलाइन होता है ई कोर्ट्स वगैरह के थ्रू। देन ई सेवा केंद्र। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जियो पारसी स्कीम पोर्टल वॉज लॉन्च। ये जियो पारसी स्कीम के बारे में देख रहे हैं हम लोग। पर्पस क्या है इसका? टू रिवर्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस एंड टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन। पारसी जो हमारे कम्युनिटी है ना इंडिया में, इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको फिर लेवल में लाने के लिए है ना, ये हम लोग का जियो पारसी स्कीम लाया गया। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। 3 कंपोनेंट्स क्या है? मेडिकल कंपोनेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू पारसी कपल्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है देन वहाँ पे मेडिकल कंपोनेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हेल्थ ऑफ कम्युनिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस is provided to Parsi couples for child care and assistance of elderly people, and advocacy component to generate awareness among Parsi populations. Then comes Ministry of New and Renewable Energy के अंडर में आता है हम लोग का वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट OWEP। तो कैबिनेट अप्रूव्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट OWEP। पर्पस क्या है इसका? टू कमीशन 1000 मेगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद 500 मेगावाट ईच ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का क्या है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI। Then comes role of national institutions of wind energy NIWE provide technical support for installation of offshore wind energy projects. It will also facilitate successful bidders in obtaining stage 2 clearance as per National Offshore Wind Energy Policy 2015. Then comes अपना Ministry of पंचायती राज। Central Empowered Committee है ये CEC of the revamped RGSA launched initiatives to improve ग्राम पंचायत efficiency. पर्पस क्या रहेगा? टू स्ट्रेंथन कैपेसिटी ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस PRI टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव towards local governance needs, leveraging technology and localization of SDGs in a rural area. कैसा ये स्कीम है? तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कवरेज ऑल स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग रूरल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन नॉन पार्ट 9 एरियाज विदाउट पंचायत। टेन्योर क्या है इसका? 22 to 23 to 25-26 तक का टेन्योर है। इसका मतलब रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, RGSA का। इनिशिएटिव्स क्या लिया गया इसमें? इसको इन्हांस करने के लिए इफेक्टिवनेस को। तो एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड होनरियम दी फॉर मास्टर्स ट्रेनर्स गेस्ट फैकल्टीज एट्सेट्रा। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दिया जाएगा फॉर पंचायत ऑफिशियल्स, स्मॉल क्लासरूम ट्रेनिंग फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लाइक ग्राम पंचायत भवन्स विद सेंटर एंड सैंक्शन कंप्यूटर ऑफ ग्राम पंचायत। देन फोकस ऑन पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाइब्रेंट विलेजेस ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट या शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है हम लोग का। देखिए क्या है, पहला क्रूज भारत मिशन। तो इसका मेन पर्पस क्या है? ये सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। पर्पस इसका देख लेते हैं तो बूस्ट क्रूज टूरिज्म बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाय 2029।
बेनिफिट क्या रहेगा, क्रिएटिंग 4 लाख जॉब्स एंड अट्रैक्टिंग 1.5 मिलियन रिवर क्रूज पैसेंजर्स अक्रॉस 5000 किलोमीटर्स ऑफ वाटरवेज। देन क्रूज भारत मिशन का देख लेते हैं कितने फेज में हुआ था, तो फेज 1 24-25 में होगा, स्टार्ट हो गया है। स्टडीज़ एंड मास्टर प्लानिंग, स्टडी एंड प्लानिंग किया जाएगा, रीजनल अलायंसेज एंड टर्मिनल मॉडर्नाइज। देन फेज 2 में आपका 2025-27 चले गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू टर्मिनल्स, देन मरीन डेवलपमेंट, देन क्रूज डेस्टिनेशंस। फेज 3 27 से 29 तक चलेगा, रीजनल इंटीग्रेशन में आपका क्रूज सर्किट्स को डेवलप किया जाएगा, सब कॉन्टिनेंटल नेटवर्क पे काम किया जाएगा। देन फुल इंटीग्रेशन। की सेगमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले ओशन एंड हार्बर क्रूज, डीप सी कोस्टल एंड हार्बर क्रूज, रिवर एंड इनलैंड क्रूज, कनाल्स, बैक वाटर क्रीक्स एंड लेक्स, आइलैंड क्रूज, इंटर आइलैंड ट्रिप्स, लाइट हाउस टूर्स, एक्सपेंडिशंस। देन सेंटर लॉन्च हम लोग का ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम में देख लेते हैं। सेंटर लॉन्च ₹1000 करोड़ ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम। पर्पस क्या है इसका, तो शिफ्ट इंडियाज हार्बर टेक फ्लीट फ्रॉम डीजल टू ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स। ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम, तो पार्ट ऑफ मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, टारगेटिंग अ 30% कट इन द पोर्ट वेसल्स एमिशंस बाय 2030। देन अ की इनिशिएटिव अंडर पंचकर्मा संकल्प। टक्स क्या क्या रहेगा, तो आपका स्पेशलाइज्ड बोट्स, दैट टक क्या होता है, तो स्पेशलाइज्ड बोट दैट असिस्ट लार्ज शिप्स इन एंटरिंग और लिविंग पोर्ट्स। टाइमलाइन इसका 5 फेजेस में होगा, 24 से लेकर 2040 तक चलेगा। नोडल एजेंसी क्या रहेगा, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। अब आते हैं हम लोग जल वाहक स्कीम में। तो स्कीम ये लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पर्पस क्या है इसका, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव फॉर्म में। जल वाहक स्कीम में क्या है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कहाँ से मिलेगा, 35% मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा। रीइंबर्समेंट ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर कार्गोज ट्रांसपोर्ट वाया स्पेसिफाइड नेशनल वाटरवेज NW। कवरेज तो इसका नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 बराक रिवर वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। देन आपका 3 में आ जाता है टेन्योर इसका, इनिशियली वैलिड फॉर 3 ईयर्स। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी क्या रहेगा, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आइलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर, देखिए ईवी, इसके अंडर में कौन सा स्कीम है, तो ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू CESL लॉन्च द ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम टू एक्सेलरेट व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी एडॉप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। देन पर्पस क्या है इसका, तो प्रोमोट ईवी एडॉप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज टू कट कार्बन एमिशन एंड सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल बाय 2070। एम इसका रहेगा टू डिप्लॉय 5000 ई कार्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 2 years। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द EESL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो 61 रेलवे स्टेशन आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में आ रहा है। 61 रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका टू बी रीडेवलप्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। पर्पस क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस विथ अ लॉन्ग टर्म विजन। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेटर एम्यूनिटीज, इंप्रूव्ड एक्सेस वेटिंग हॉल्स एंड सर्कुलेशन एरियाज। देन मॉडर्नाइजेशन, रूफ प्लाजाज, सिटी सेंटर्स एंड मल्टी मोडल इंटीग्रेशंस। एक्सेसिबिलिटी, फैसिलिटीज फॉर दिव्यांगजन्स एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, न्यूली लॉन्च स्कीम था ये हम लोग का, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम्स फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, इसके अंडर में देख रहे हैं हम लोग। तो पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। फाइनेंशियल कवरेज कैसे मिला, गवर्नमेंट विल कवर ट्रीटमेंट कॉस्ट अप टू 1.5 लाख फॉर 7 days प्रोवाइडेड द पुलिस आर इन्फॉर्म्ड विद इन 24 hours। Claims raised by hospitals for providing treatment to be reimbursed from Motor Vehicles Accident Fund. Victims can opt for treatment under Ayushman Bharat PM Jai package for trauma and polytrauma. Eligibility क्या रहेगा, applicable to all road accidents involving motor vehicles on any type of road. Then implementation, National Health Authority NHA इसका implement करेगा, will coordinate with police, hospitals and state health agencies to implement this scheme. E-detailed accident report, EDAR detailed accident report है application will help NHA National Health Authority in implementation of this scheme. Ex gratia payment ₹2 lakh compensation for families of deceased victims in hit and run case. Legal mandate क्या रहेगा इसमें, अंडर सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 which emphasizes providing cashless treatment to victims of road accidents involving motor vehicles. Then comes Ministry of Science and Technology, तो cabinet approves BioRide scheme to support cutting edge research and development in biotechnology. Purpose क्या है इसका, to foster innovations, promote bio entrepreneurship and strengthen India's position as global leader in biomanufacturing and biotechnology. हम लोग किसके अंडर में देख रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप या बायोराइट। ठीक है, बायोराइट अभी है कैसे कंपोनेंट्स देख लेते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन INDD इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देन कम्स अपना बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। बेनिफिट क्या है इसका, फंडिंग फॉर कटिंग एज रिसर्च, देन इन्हांस्ड इंडस्ट्री अकेडेमिया कोलैबोरेशन, सपोर्ट फॉर बायो एंटरप्रेन्योर्स, सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। बेनिफिशियरीज इसके कौन है, तो रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। टेन्योर क्या है, तो 21-22 to 25-26 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। कवरेज एंड एप्लीकेबिलिटी, नेशन वाइड विद अ फोकस ऑन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बायो एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।